नमस्कार दोस्तों। आइए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं जिसका नाम है मार्किंग स्कीम। अभी मैं यहाँ सीबीएसई 10th क्लास के मार्किंग स्कीम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मार्किंग स्कीम पे बात करने से पहले आइए पहले ये जान लेते हैं कि सीबीएसई में प्रश्न किस तरह से रहते हैं, कौन से प्रश्न कितने मार्क्स के रहते हैं। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो एक्चुअली जो क्वेश्चन पेपर रहता है सीबीएसई का, वो अभी लेटेस्ट जो सीबीएसई की वेबसाइट बता रहा है उसके अकॉर्डिंग 5 सेक्शन में डिवाइड होंगे। सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई। और सेक्शन ए में जो होंगे वो 18 एमसीक्यू होंगे और 2 एसेशन रीजन होंगे। मतलब एक एक नंबर के 20 क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा जो सेक्शन बी होगा वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होगा, जिसको सीबीएसई वीएसपी बोल रहा है। ये इसमें 5 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन बी में, और ये 2-2 मार्क्स से होंगे, मतलब 10 नंबर का रहेगा। सेक्शन सी जो रहेगा वो उसमें 6 क्वेश्चंस रहेंगे शॉर्ट आंसर टाइप, जिसको सीबीएसई ऐसे बोल रहा है, और ये 3-3 मार्क्स के होंगे, यानी कि ये 18 मार्क्स का रहेगा। जो सेक्शन डी रहेगा वो उसमें 4 क्वेश्चंस रहेंगे, 4 क्वेश्चंस, और वो लॉन्ग आंसर टाइप होंगे, जिसको सीबीएसई एलए बोल रहा है। और ये 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे 4, जो टोटल आपके 20 मार्क्स हो गए। अब जो सेक्शन ई है, सेक्शन ई में 3 क्वेश्चंस होंगे, और इसमें क्या होगा कि बेसिकली जो सेक्शन ई आएगा उसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, 36 नंबर, 37 नंबर और 38 नंबर। और ये बेसिकली 4-4 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे तीनों। लेकिन इसमें जो रहेगा वो एक क्वेश्चन नहीं रहेगा, उसमें 3 क्वेश्चंस रहेंगे। और जो उसका 36 का जो सब क्वेश्चंस होगा, मतलब पार्ट ए, वो 1 मार्क्स का रहेगा। जो सेकंड रहेगा वो भी 1 मार्क्स का रहेगा, और जो थर्ड रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा। लेकिन उसके और में भी एक क्वेश्चन होंगे, तो आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। वैसे ही 37 में 1-1 मार्क के 2 क्वेश्चन होंगे, और तीसरा जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, और उसके और में भी एक क्वेश्चन होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक सॉल्व कर सकते हैं। और जो 38 होगा वो भी सेम रहेगा, एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे। जो तीसरा रहेगा वो 2 नंबर का रहेगा, और उसके और में भी एक 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो दोनों में से कोई एक आप सॉल्व कर सकते हैं। टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा, जैसे आपको पता है। और जो आपको टाइम मिलेगा वो 3 आवर्स का मिलेगा। अगर आपको बोर्ड पे लिखा हुआ समझ ना आ रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके और उसको जूम करके जो लिखा हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मार्किंग स्कीम की, कि मार्किंग कैसे की जाती है सीबीएसई में। तो देखिए, सीबीएसई में क्या होता है, जितने भी पेपर्स हैं सब में स्टेप मार्किंग होती है। मतलब ये नहीं कि आपका मान लीजिए कि लास्ट में आंसर गलत आ गया है, या आपका मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में या कोई और में अगर आपका वो कैलकुलेशन सही नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आपका पूरा काट दिया जाएगा। उसमें स्टेप मार्किंग होती है, हर एक स्टेप पे मार्किंग होती है। जैसे जो आपके ये एमसीक्यू आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, इसमें तो बेसिकली 20 मार्क्स का है। तो ये सही है तब तो सही है, और गलत है तो गलत है, इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। वो सही होगा तो आपको सही मिलेंगे, गलत होगा तो गलत मिलेंगे। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गई। इसमें जो 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, 2-2 मार्क्स के, तो उसमें क्या है कि मान लीजिए कि जो भी आप आंसर लिख रहे हैं, अगर उसमें कहीं भी सही है, कुछ भी पार्ट्स उसका सही है, तो उसमें आपको थोड़े बहुत मार्क्स आ सकते हैं। वैसे ही जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और 3-3 नंबर के, उसमें से भी आप उसको अगर बनाते हैं, बनाने की कोशिश करिए, और उसमें भी अगर आपका कुछ भी सही है तो उस स्टेप पे आपको मार्क्स मिलेगा। हर एक स्टेप पे मार्किंग होती है। और लाइक लॉन्ग आंसर में भी वैसे ही है, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। अगर आपका मान लीजिए कि वो 5 स्टेप में क्वेश्चंस बन रहा है अगर, तो हर एक स्टेप के कुछ ना कुछ नंबर्स हैं। और मान लीजिए कि लास्ट का सिर्फ आपका आंसर मल्टीप्लिकेशन या कोई चीज की वजह से या डिवीजन की वजह से मान लीजिए गलत हो जाता है, तो सिर्फ आपके हाफ मार्क्स ही कटेंगे। वो आंसर जो है वो आंसर कैरीज ओनली हाफ मार्क्स। तो ऐसा नहीं है, आपके हर एक स्टेप पे नंबर्स होते हैं। तो इसीलिए आपको जितना भी आ रहा है उतना आप बनाने की कोशिश करें। लाइक वैसे ही है सबके से। और वाले में ये है कि आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, दोनों नहीं करिए, दोनों करने में दिक्कत है। अगर आप दोनों करेंगे तो जो भी एग्जामिनर को पहला आंसर मिलेगा उसी को सही कर लेगा। एक स्टूडेंट्स के मन में और भी सवाल होता है,
वैसे हो सकता है आपके स्कूल्स में भी आपको बताया गया हो कि सर मान लो कि अगर जो मैंने 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उस क्वेश्चंस को मान लो मैंने 2 बार बना दिया, एक मान लो मैंने दूसरे तीसरे पेज पे बना दिया और एक सबसे लास्ट वाले पेज पे, छठे सातवें या 8वें पेज पे बना दिया, तो क्या गलती से मुझको 2 बार मार्क्स मिल सकते हैं? तो देखिए इसका जो जवाब है वो है सरासर नहीं। रीजन बीइंग क्या होता है कि जिस टीचर के पास ये चेक करने के लिए जाता है, उसके पास क्या होता है कि उसको एक बुकलेट मिली होती है, एक बुकलेट मिली होती है और उसमें क्या होता है कि हर एक क्वेश्चन का नंबर लिखा होता है, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, ऐसे करके। तो उसको हर एक क्वेश्चन के सामने एक स्टूडेंट ने कितना गेन किया है वो लिखा हुआ होता है। तो ठीक है, हर एक क्वेश्चन के सामने उसको लिखना पड़ता है कि उस बच्चे को उस क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले हैं। मान लीजिए जैसे तीसरा क्वेश्चन आपका गलत है, तो उसको लिखना पड़ेगा कि तीसरा में जो स्टूडेंट है उसको 0 मार्क्स मिले हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही करके मान लीजिए कि आपने जैसे इसमें का क्वेश्चन है 5 नंबर, मान लीजिए 5 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, जो आ रहा है वो 25वां क्वेश्चन आ रहा है, लेट्स मान लेते हैं। तो मान लीजिए 25वें क्वेश्चन में आपने बना दिए 5 नंबर के, और फिर ये 25वां क्वेश्चन सबसे लास्ट वाले पेज पे जाके आपने एक बार और बना दिया, ठीक है, कि मुझको, लेकिन होगा क्या कि जब 1 2 3 4 5 करते करते 25 पे पहुंचेगा, तो जितने मान लीजिए 5 में से आपको 4 नंबर मिले हैं, तो आपको यहाँ पे 4 नंबर उसने लिख दिया, ठीक है। फिर आप जब लास्ट वाले पेज पे 25वां नंबर क्वेश्चन बना दोगे, तो वो जब फिर चेक करते करते आएगा, तो लास्ट में 25 नंबर क्वेश्चन उसको सही करेगा या गलत करेगा, उसके बाद जब मार्क्स देने आएगा तो देखेगा कि वो तो ऑलरेडी लिख चुका है कि आपको 25वें नंबर क्वेश्चन में 4 मार्क्स मिले हुए हैं। तो इसीलिए एक ही क्वेश्चन पे वो 2 बार मार्क्स नहीं लिख पाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि इस स्टूडेंट ने एक ही क्वेश्चन 2 बार बनाए हुए हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं करें, जो भी दोनों में से आपको सही लग रहा हो या जो भी क्वेश्चंस लग रहा हो वो आप एक बार बनाए, 2 बार बनाने से आपको 2 बार मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, किसी के स्कूल में हो सकता है कि उसको गलती से अगर कभी किसी ने ऐसा किया हो तो मिल गया हो, लेकिन बोर्ड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप 2 बार बनाएंगे तो भी मार्क्स आपको एक ही बार मिलेंगे। तो कुछ मार्किंग स्कीम इसी तरह से होती है, स्टेप मार्किंग होती है, हर एक स्टेप पे मार्क्स होते हैं। तो आपको क्या करना है कि जितना भी आपको आ रहा है कुछ ना कुछ आप बना के, जितना भी स्टेप्स तक जा रहे हैं वहां तक आप उसको बनाने का कोशिश करें। और आप किस टॉपिक्स पे चाह रहे हैं वीडियोज वो मुझको बताएं, मैं कंटिन्यूअसली इस पे वर्क कर रहा हूं, और आप जिस भी टॉपिक पे बोलेंगे मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसमें बहुत कुछ अभी नया आने वाला है और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, क्लास 10 से रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत कुछ इस पे मिलेगा। तो आप प्लीज करके चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करते रहें। और अगर आपको कुछ इसमें दिक्कत लग रही है या किसी चीज को आपको जानना है या मेरे में चाहते हैं कि मैं कुछ इंप्रूवमेंट करूं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा और वो भी कुछ ना कुछ बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स पे होगा। तो इसीलिए आप प्लीज चैनल्स पे बने रहें। धन्यवाद।